घबराता तो वो आदमी है जिसकी जिंदगी में कभी ऊंच नीच ना आई हो, जिसकी सारी जिंदगी ऊंच नीच हो, उसने क्या घबराना है। जो एक शेर है ना कि ये तुम दिए बातें मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुश्किल वक्त अल्लाह आपके लिए भेजता है कि आपको बेहतर करने के लिए। कोई भी आज तक दुनिया में किसी ने बड़ा काम किया ही नहीं जो मुश्किल वक्त के ऊपर काबू ना पा चुका हो। इंसान कितना ऊपर जाता है डिपेंड करता है कि वो जब नीचे जो बुरा वक्त होता है उससे कैसे डील करता है। अच्छे वक्त पे तो सारे आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे, अच्छे वक्त पे तो सारे आपके दोस्त बन जाते हैं। जो तारीख है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती। कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तारीख में हमेशा ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे और कौन से इस मुल्क के लिए नुकसानदेह, ये सारी आप तारीख उठा के देख लें, सामने आ जाती है। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, लेकिन एक जिंदा कौम हमेशा अपने हकूक़ के लिए खड़ी होती है। आपने ये ग़ुलामी नहीं कबूल करनी, एक आज़ाद कौम की तरह आपने खड़े होना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के सिवा। ये नारों पे पाकिस्तान बना था, इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी लोगों ने। इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी कि कोई बाहर से आके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ऊपर बैठा दे और हम चुप करके तमाशा देखते रहे। इसलिए वो हिंदुस्तान में जो बेचारे मुसलमानों के ऊपर आजकल इतने बुरे हालात हैं, उन्होंने भी वोट दी थी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि हम आके एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नीचे हम बैठ जाएं और हम जी हुजूरी करें और हम कहें जी हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी हैव एवरीथिंग हियर। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएं, किश्तियां जला के जाएं। किश्तियां जलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि फिर जब आप एक इरादा कर लेते हैं फिर पीछे नहीं कभी हटते। यानी जो भी हो जाए आप अपने ज़हन में ये डाल लें कि मैंने ये पूरा करना है। और अल्लाह ने इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल दिया है। जब इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है तो हम उसको समझते नहीं हैं कि अल्लाह ने हमारे में कितना पोटेंशियल डाला है। ये पोटेंशियल तब निकलता है जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं। और चैलेंज हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो किश्तियां जलाना है कि तारिक बिन ज़ियाद ने स्पेन में 7,000 लोगों से लैंड करके किश्तियां जला दी, उसने अपने लोगों के ज़हन में, फौजियों के ज़हनों में डाल दिया कि अब आपने वापस नहीं जाना, जो भी करना है अब यहाँ या मरना है और यहाँ कामयाब होना है। यही एटीट्यूड है आप जो भी दुनिया में काम करना चाहते हैं। ये जब एटीट्यूड आप में आ जाती है तो होता क्या है, जब आपको पता होता है कि अब पीछे कहीं नहीं जाना तो फिर आप अपने अंदर जाते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि अल्लाह ने आप में कितना पोटेंशियल दिया है। करप्शन के टोले ने अपने आप को बचाने के लिए जो एनआरओ लिया है, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए नैब लॉ में, जो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया सारा वक्त कि मैं भी इनको किसी तरह वो एनआरओ दे दूं, इन्होंने असल में किया क्या? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर चोरों का रास्ता खोल दिया। आज पाकिस्तान के जो कानून हैं वो पकड़ ही नहीं सकते। कभी अपनी जिंदगी इस पे ना गुजारना कि लोग क्या कहते हैं। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। लोग आज मजाक उड़ाएंगे, कल तालियां बजाएंगे आपके लिए। आपने अपनी जिंदगी कभी लोगों के कहने पे नहीं गुजारनी। ये याद रखें कि लोगों के कहने से लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इस खौफ से बहुत लोग हैं जो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर उनका दिल कहता है कि मैं क्या करना चाहता था। जो इंसान अपनी जिंदगी खौफ के ऊपर गुजारता है, जो अल्लाह आपको बेहतरीन ज़हन भी दे दे, आप बेहतरीन तालीम भी हासिल कर लें, आपकी बैकग्राउंड भी बेहतरीन हो, टैलेंट भी हो आप में, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो इंसान अपनी जिंदगी खौफ के ऊपर गुजारता है कभी बड़ा काम नहीं करता। जैसे आप स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी में आ गए, यूनिवर्सिटी के बाद आपने काम ढूंढा, जिधर आप रुक गए, जिधर आपने फैसला किया कि हाँ मैं बड़ा मुतमईन हूं, समझ लें कि ये आपकी जिंदगी का डिक्लाइन शुरू हो गई। हजरत उमर के दौर में वाकया हुआ, एक शहजादा मुसलमान हो जाता है, खाना काबा का तवाफ कर रहा होता है, एक गुलाम का पैर आ जाता है उसके चोगे पे, वो मारता है उसको, गुलाम को। गुलाम जाके हजरत उमर को बताता है, हजरत उमर उस शहजादे को बताते हैं कि तुमने ये किया था। हाँ, उसने कहा इसकी जुर्रत है।
गुलाम को कहते हैं वापस मारो इसको। वो शहजादा दीन छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये चीज कायम हो जाती है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। तो पाकिस्तानियों, अपनी तारीख से सीखो, सीखो। विंस्टन चर्चिल जब दूसरी जंग अजीम में तबाह हो रहा था ब्रिटानिया, तो उससे जब लोगों ने आके पूछा कि जी हम बच जाएंगे, हिटलर की फौजें पहुंच गई हैं, यूरोप फतह कर लिया, क्या बमबारी हो रही है, क्या हम बच जाएंगे? तो चर्चिल ने कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब उन्होंने कहा हाँ, तो कहता कोई ताकत नहीं हमें हरा सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें कि जो जुल्म का निजाम है, ये आप फैसला करना कि आपने उसका मुकाबला करना है। इस कौम को इसलिए किसी से माफी की जरूरत नहीं कि खुददार कौम है, लेकिन जो इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती से अशरफिया है, वो डर गए और उन्होंने पूरी शिरकत की। इस मुल्क की एलीट ने एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सबने मिलकर साजिश से हटाया, और इन सब ने ये समझा कि अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कब्र खुद गई है और अब इस पार्टी को अल्लाह हाफिज कह दो। लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक होता है। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने बजाय तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो दफन करने की कोशिश की, उसने सारी मेरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम को बेदार कर दिया। पाकिस्तानियों, ये याद रखना, कभी अल्लाह की बरकत हमारे मुल्क में नहीं आएगी जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आएगी, इंसानों की कदर नहीं आएगी। जो इंसानी निज़ाम होता है, इंसानी निज़ाम फर्क ही इन दो खास चीजों पे होता है कि वहां इंसानियत होती है, वहां रहम होता है, और फिर उधर अदल और इंसाफ होता है। Leadership. All of us have the ability to be leaders. Everyone has the potential to become a leader. What makes a leader? The first and foremost is the vision. Leaders have dreams, and those dreams are beyond the self. There has never been a leader whose dream is concentrated on the self. So my great inspiration, great Iqbal. Iqbal, in my opinion, was probably the greatest Muslim philosopher in the last 500 years. And he came up with this concept of a leader. He used the symbol of Shaheen, the eagle. And why did the eagle soar above everyone else, which is what makes a leader? Because the Shaheen, the eagle, broke away the chains that keep us. लोगों की इतनी ट्रेनिंग नहीं है मुकाबले में जितनी मेरी ट्रेनिंग, और उसकी मुकाबले का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो ये कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता, मैच का फैसला नहीं होता। तो किसी सूरत अपने ज़हन में ये ना डालें कि कल का क्या रिजल्ट होगा। आपका कप्तान इस चीज में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। जो भी हो जाए आखिर तक जाऊंगा। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से, हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं लेके आते, कोई दुनिया के मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती। हजरत अली का बिल्कुल ठीक कॉल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा। देख लें जिनको हम काफिर कहते हैं, खुशहाली देखे। और हम जो अपने आप को मानते हैं उस अजीम शख्सियत की उम्मत, हमारा हाल देख लें। और हमारा ही नहीं, आज देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हालात है आजकल। आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान अजीम कौम हो, और वो आप देखेंगे कि वो शुरू है आज पाकिस्तान में। ये जद्दोजहद का नाम है, एक सिस्टम चेंज करने का नाम है, एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। मैंने तो नजरिए को कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती। नजरिया होता है ना, जो नजरिया होता है उसको आप डराने धमकाने से खत्म नहीं कर सकते। ये असल में आपकी जंग है इस वक्त की आज़ादी की। जब आप आज़ादी की जंग अपने आप को आज़ाद करती है ना कौम, तो उसको हमेशा कुर्बानियां देनी पड़ती है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क
کوئی بھی اب طاقت اس کو حقیقی آزادی سے روک نہیں سکتی. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ملک کو ایک باہر جائیں, اسٹڈی کریں, دنیا میں جائیں, لیکن اپنے ذہن میں یہ ڈالیں کہ آپ کی ذمہ داری پاکستان ہے. آپ نے آنا ہے واپس اس ملک میں. آپ نے جتنی بھی نالج لینی ہے, یہ نالج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک نعمت ہے. اس سے آپ نے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو سب آپ لیڈر سمجھیں, کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلص ہوتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو یونائٹ کرتا ہے, ڈیوائڈ نہیں کرتا. لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے. لیڈر ہوتا ہے جو کہ بڑی خواب دکھاتا ہے لوگوں کو, اور پھر خود لیڈ بائی ایگزامپل کرتا ہے ساروں کو. اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے. کبھی جھوٹا آدمی لیڈر نہیں بن سکا, سچا ہوتا ہے وہ, کیونکہ جب آپ سچے ہوتے ہیں آپ کی عزت ہوتی ہے. سچ کے لیے سچ آسان نہیں ہوتا بولنا. سچ بولنے میں کئی دفعہ بڑی مشکلیں فیس کرنی پڑتی, لیکن سچ ہی آپ کو طاقت دے دیتا ہے. اللہ الحق ہے, سچ طاقت دیتا ہے, عزت دیتا ہے. لیڈر لوگوں میں انصاف کرتا ہے, صادق اور امین انصاف کرتا ہے, میرٹ لے کے آتا ہے. لیڈر ہمیشہ انصاف کرتا ہے لوگوں میں, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں. وہ اپنے گروپس نہیں بناتا, سفارشوں کو نہیں لے کے آتا, کیونکہ وہ اللہ کو جواب دے. وہ ہمیشہ لوگوں میں انصاف کرتا ہے, اس لیے لوگ عزت کرتے ہیں اس کی. اور آپ میں سے جب لیڈر بن گئے, اور انشاءاللہ مجھے جو امید ہے اپنی نئی جنریشن میں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری جنریشن فیل ہو گئی. ہمارے میں سے لیڈر نہیں نکلے. ہمارے میں سے جو لیڈرز ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے. ہوپ ہے آپ کی جنریشن, جو فیوچر ہے وہ آپ کی جنریشن. یہ نہ دعا کریں تحریک انصاف کے لیے, دعا کریں اے اللہ اس جماعت کو اس الیکشن میں کامیابی دے جو پاکستانیوں کی قدر کرے, جو اس قوم کے غریب لوگوں کی قدر کرے, جو اس ملک میں انصاف لے کے آئے, ظالموں کو جیلوں میں ڈالے, جو اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکالے, جو اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ جماعت آئے جو پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکے, قرضوں سے نکالے, خوددار قوم بنائے, دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو, فخر سے پاکستانی دنیا میں جدھر بھی جائے ایک فخر سے جائے, اس کی عزت ہو دنیا میں. کہ اللہ ہمیں کبھی وہ لیڈر نہ دے جس کے پیسے باہر پڑے ہوں, جس کی بزنس ملک سے باہر پڑی ہو, جو چھٹیاں باہر بنانے جائے, جو علاج باہر جا کے کروائے. وہ لیڈر ہو جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, جس کا پیسہ پاکستان سے باہر نہ ہو. وہ لیڈر ہو جو سرکاری ہسپتال ایسے بنا دے کہ اپنا بھی علاج سرکاری ہسپتالوں میں ہو. یہ نظریاتی الیکشن ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن الیکشن ہے. آپ سب نے صرف نظریے کو ووٹ دینی ہے. جو میرے سارے امیدوار ہیں, میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آپ نے اب سے لے کے الیکشن تک گھر گھر پہنچنا ہے, 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا ہے, لوگوں کو نکالنا ہے, کارکنوں کو نکالنا ہے, کیونکہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا فیصلہ کن الیکشن ہوگا جدھر ہم یہ پرانے کرپٹ پولیٹیشنز کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان سیاست میں نہ آتا نا, تب بھی وہ وزیر اعظم ہوتا, وہ پرنس ہوتا. دنیا کے کسی کونے میں کتنے دنیا کے وزیر اعظم جو ہے ان کو کہیں کہ جائے آکسفورڈ اسٹریٹ کے اوپر پھرے, کوئی بھی نہیں پہچانے گا. عمران خان دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے, وہ سیاستدان نہ بھی ہوتا, وزیر اعظم ہوتا, لوگ اس کو پروٹوکول دیتے تھے, دیتے رہیں گے. جیسے پاکستان بننا تھا تو قائد اعظم دے دیا. ابھی بھی یہ دیکھو نا, سیاست میں بھی اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ ایک اور شاخ قائد اعظم صاحب کی ہمیں عمران خان کی شکل میں ملتی نظر آ رہی ہے. میری تو کوئی باپ پولیٹکس میں نہیں تھا, میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میں پولیٹیکل فیملی سے تھا نہیں. میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے, 14 سال مذاق اڑتا رہا. تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ, اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرف موڑ دیا, اور ایک دم پبلک آنی شروع ہو. میں اس کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے, تو میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کر دی, اپنے آپ کو ڈیزالو کر دیا, اور عوام کے پاس, میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ الیکشن کروائیں, فیصلہ کر لیں. سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے, ساروں نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کیسز بنائے, سب ایک دوسرے کے اوپر ایسی زبان استعمال کرتے تھے. 20 سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے. اب یہ سارا یہ جمگٹا اکٹھا ہو جائے گا, اور صرف ایک مسئلہ ہو, کسی طرح بس پاور مل جائے. میری زندگی